हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजी लर्निंग क्लासेस। आज हम फिजिक्स में देखेंगे एब्रेशन इन इमेज मीन्स प्रतिबिंबों में विपथन। विपथन का मीनिंग यहाँ पे दोष से होता है कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट की यदि हम इमेज फाइंड करते हैं तो उसमें उस इमेज में कुछ ना कुछ दोष उत्पन्न हो जाता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, एब्रेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एब्रेशन दो प्रकार के होते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन एंड सेकेंड मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन। अब क्रोमेटिक को भी हमने दो भाग में डिवाइड किया है, एक्सियल क्रोमेटिक एंड लेटरल क्रोमेटिक। और मोनोक्रोमेटिक के भी 5 टाइप होते हैं। फर्स्ट है स्फेरिकल एब्रेशन, सेकंड कॉमा, थर्ड है एस्टिग्मेटिज्म, फोर्थ है कर्वेचर एंड फिफ्थ डिस्टॉर्शन। तो अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है ना। अब हमने स्टार्टिंग में ही देखा है एब्रेशन मीन्स विपथन। अब यहाँ पे हमें देखना है क्रोमेटिक एब्रेशन मीन्स वर्ण विपथन। क्रोमेटिक का मीन्स होता है यहाँ पे वर्ण और एब्रेशन का मीन होता है विपथन। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ रे of white light passes through a lens it get dispersed in its constituent color due to which the image of white object is colored and blurred है। ये एक्चुअली यहाँ पे ये ब्लर है, ये जो लिखा है ना ये इधर पे ब्लर है, BLURED, ये ब्लर है। कलर्ड एंड ब्लर्ड मतलब मीन्स यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, कलर्ड बनेगी और उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ ब्लर बनेगी। दस फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड एंड ब्लर्ड इमेज of white object by the lens due to the dispersion is called chromatic aberrations। ये जो हम एब्रेशन देख रहे हैं, एब्रेशन मेनली हमें लेंस में ही दिखाई देता है। जब हम लेंस से किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फाइंड करते हैं तो उसी में ही हमें एब्रेशन मिलता है, क्योंकि हम किसी भी लेंस को हम क्या मानते हैं कि लेंस बहुत सारे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है। प्रिज्म से जब मिलकर बनेगा तो हमें पता है प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है डिस्पर्शन की। यदि हम उसमें से वाइट लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें क्या होता है, वाइट लाइट अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है ना, जिसे हम डिस्पर्शन बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को। तो यही क्या होता है, जब हम किसी लेंस में से हम वाइट लाइट सोर्स से हम वाइट लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो लेंस से भी क्या हो जाता है, इमेज ऑब्जेक्ट की क्या हो जाता है, जो वाइट लाइट से ऑब्जेक्ट से वाइट लाइट जा रही है उसे वाइट लाइट डिस्पर्स्ड हो जाती है और उसको वो अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। 7 कलर में डिवाइड होने के बाद इमेज जो बनती है वो सातों रंगों के लिए अलग अलग बनती है। और क्या होता है उसके लिए, और कलर्ड बनती है और साथ में ब्लर बनती है इमेज। मतलब हमें जो पॉइंट ऑब्जेक्ट था या जो ऑब्जेक्ट हमने लिया था उनको उसकी एग्जैक्ट इमेज ना मिलकर हमें उसकी कलर्ड और ब्लर इमेज मिलती है और सभी कलर के लिए अलग अलग इमेज मिलती है। तो इस प्रकार से हमें एक इमेज ना मिलकर बहुत सारी इमेज मिलती हैं एक लाइट के लिए, मतलब वाइट लाइट के लिए जिसमें 7 कलर्स होते हैं। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन। क्योंकि हम वाइट लाइट गुजार रहे हैं उसमें 7 कलर्स हैं, 7 कलर की सबकी अपनी इंडिविजुअल वेवलेंथ होगी, तो जो इमेज मिलेगी हमें उसमें भी क्या होगा, फोकल लेंथ में डिफरेंस आ जाता है, जिसके कारण हमें ये क्रोमेटिक एब्रेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कॉज ऑफ क्रोमेटिक एब्रेशन। अब देखते हैं, ये तो हमारे पास लेंस फॉर्मूला दिया हुआ है, जो फोकल लेंथ निकाला हुआ है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। मीन्स यहाँ पे r1 r2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लाइट का, और एफ क्या है, फोकल लेंथ है। तो ये हमें फॉर्मूला मिल रहा है बट सभी कलर्स के लिए हमें अलग अलग फोकल लेंथ मिलती है। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया है, म्यू वी इज़ ग्रेटर देन म्यू आर, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर के लिए हमें ज़्यादा मिलेगी और रेड कलर के लिए कम होगा। सेम एज इट इज़ फोकल लेंथ में डिफरेंस आता है। फोकल लेंथ वायलेट कलर की फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाती है और रेड कलर की फोकल लेंथ
वॉयलेट कलर की फोकल लेंथ कम हो जाती है और रेड कलर की फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार से अभी हम जब इसके टाइप देखेंगे एक्सियल और लेटरल, तो उसमें हम इजीली बता सकते हैं कि किस प्रकार से हमें एब्रेशन मिलता है। तो ये हमने देख लिया कि लेंस क्या होता है, 7 कलर प्रिज्म से मिलकर बना होता है। प्रिज्म में प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो डिस्पर्शन को शो करता है यदि हम वाइट लाइट को गुजारें, क्योंकि अब हम वाइट लाइट को हम किस में लेंस में से गुजार रहे हैं, तो क्या होगा, वो अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगा और जिससे हमें इमेज कैसी मिलेगी, कलर्ड और ब्लर्ड इमेज मिलेगी, है ना, जिससे उसकी फोकल लेंथ में भी डिस्टर्बेंस आ जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी डिफरेंस आ जाए, क्योंकि 7 कलर्स जो विबग्योर मिलता है हमें, बैजानी पिनाला, सबके लिए कलर की वेवलेंथ अलग अलग होगी और फोकल लेंथ भी अलग अलग होगी। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। अब हम फर्स्ट टाइप देखते हैं एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये कोई वाइट लाइट है, वाइट लाइट सोर्स है, ये वाइट लाइट है, इसको हमने इंसिडेंट किया लेंस में से, ये लेंस एल ले लिया सपोज। तो ये क्या हो रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेंस में से आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, ये अपने इंडिविजुअल कलर्स में डिवाइड हो रही है, वॉयलेट और रेड कलर में। और ये क्या हो रहा है, ये एक्सेस पे ही बन रही है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन बोल रहे हैं, क्योंकि हमें जो ये एफ आर है और ये एफ वी और एफ आर है, ये वॉयलेट और रेड के लिए है। हमें पता है वो विबग्योर में फर्स्ट कलर वॉयलेट होता है, लास्ट रेड होता है। तो जो 7 कलर्स होते हैं वो सभी 7 कलर्स इनके बीच के डिस्टेंस में ही मिलेंगे, इनके बीच में ही मिलेंगे, जो वॉयलेट, येलो, ग्रीन, ब्लू, सभी कलर्स हमें किस में मिलेंगे, इन दोनों के बीच में ही मिलेंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, कलर्ड बन रही है और ब्लर्ड बन रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल क्रोमेटिक बोल रहेंगे। मीन्स ये एक्सेस पे बन रही है, इसलिए इसको एक्सियल क्रोमेटिक बोल रहेंगे। और इसमें जो इंसिडेंट रे है वो कैसी है, लेंस के पैरेलली है, मतलब समांतर जा रहे हैं। और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, जो रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रही है, इमेज बना रही है ना। और दोनों के बीच जो वॉयलेट और रेड कलर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन, क्योंकि इमेज इन दोनों के बीच के डिस्टेंस में ही बन रही है। 7 कलर्स के लिए इन दोनों के बीच के डिस्टेंस में ही क्या बोलेंगे, 7 कलर्स के लिए इमेज बनेगी, इसलिए इसे एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन कह रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं लेटरल क्रोमेटिक एबरेशन पे। अब हम लेटरल में देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो लेटरल में हमने क्या लिया है, एक ऑब्जेक्ट लिया है ए बी, ये सपोज ए बी ऑब्जेक्ट है, हमने वाइट लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं। इंसिडेंट कराने पर ये क्या हो रहा है, लेंस में से आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इमेज बन रही है वो कैसी इमेज बन रही है, वॉयलेट और रेड कलर के लिए दो अलग अलग इमेज बन रही है। और इनके बीच जो डिस्टेंस है, इनके बीच ही क्या हमको 7 कलर्स के लिए, मतलब दो जो बाकी कलर्स के लिए इनके बीच इमेज मिलेगी। तो हमको जो मेन इमेज की डिस्टेंस मिल रही है वो कितनी है, वॉयलेट कलर के लिए हमें मिल रही है ए डैश बी डैश, और रेड कलर के लिए मिल रही है ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ये देखिए इनके बीच, और ये फोकल लेंथ क्या दी है, एफ बी एंड एफ आर। तो ये देखिए इनकी फोकल लेंथ में भी डिफरेंस आ रहा है, और ये जो इनकी इमेज बन रही है, इनकी इमेज के बीच में भी ये डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो एक्सेस पे हमको डिफरेंस मिलेगा, तो इसको तो हम एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन बोलेंगे। लेकिन इनकी लेंथ में, जो परपेंडिकुलर लेंथ में जो हमको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसे ही हम बोलते हैं लेटरल क्रोमेटिक एबरेशन। तो इस प्रकार हमें एक ही इमेज में यदि हम देखना चाहें तो एक्सियल में हम देख सकते हैं। ये एक्सियल इमेज, एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन मतलब कि दोनों इमेज के
के बीच की डिस्टेंस जो हमको मिल रही है एक्सिस पे, तो उसे हम एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन बोलेंगे। और लेटरल मीन्स दो जो इमेज बन रही है उनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन। तो ये हमने हमने एब्रेशन देखा क्या होता है, एब्रेशंस के टाइप देखे, क्रोमेटिक एब्रेशन एंड मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन के भी दो टाइप देखे हमने, एक्सियल क्रोमेटिक एंड लेटरल क्रोमेटिक। तो एब्रेशन का मीनिंग क्या होता है, एब्रेशन किस में देखने को मिलता है, लेंस में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि लेंस को हम कैसा मानते हैं, प्रिज्म से बना मानते हैं, और प्रिज्म में क्या होता है, डिस्पर्शन शो करता है जब हम उसमें से वाइट लाइट को इंसिडेंट करते हैं। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन हमें उसमें से डिस्पर्शन प्रॉपर्टी के थ्रू हमें 7 कलर्स मिलते हैं, जिसके कारण इमेज जो मिल रही है हमें एक्सियल और लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन में वो कैसी मिल रही है, कलर्ड मिल रही है और ब्लर्ड इमेज मिल रही है ना। इसलिए हमें ये किसी ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज नहीं मिल रहा है, एग्जैक्ट इमेज नहीं मिल रहा है, इसके कारण हम इसे क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन। क्योंकि इसमें ये हमने वाइट लाइट ली जो कि 7 कलर से मिलकर बनी हुई है, और 7 कलर की इंडिविजुअल क्या होती है, वेवलेंथ होती है, जिसके कारण हमें डिफरेंट फोकल लेंथ मिल रही है 7 कलर्स के लिए। और अरे इनकी इमेज भी कैसी बन रही है, पॉइंट इमेज ना बनकर क्या हो रही है, इनकी इमेज भी क्या हो रहा है, इसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, एब्रेशन बोलते हैं, एब्रेशन इन इमेज। अब जो मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उस वीडियो अगर कंटिन्यू करते तो वीडियो लेंदी हो जाता और उसको समझाने में भी टाइम लगता। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपने इसके पहले की वीडियो यदि ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।